गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और उसके बाद में मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह है कि आप एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर नहीं होने दो तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। यानी कि आप चाहकर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर नहीं होने दो। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग एक ही बात है, सिर्फ नाम अलग अलग है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, होता क्या है वो भी अपन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग is the process of limiting the electric field to a certain region, और स्पेस। एक कोई आप स्पेसिफिक रीजन या स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर रहे हो, उसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इसको। हो क्या रहा है बेसिकली कि एक चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से, और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करती है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो कुछ इस तरह का सीन होगा। परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, इसकी वजह से बाहर और भी होगी। और यहाँ से फिर कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएगी। तो दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने थोड़ी सी चतुराई दिखाई। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया। तो कंडक्टर को अर्थ कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ये नहीं निकलेगी क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पर ऐसे मान लो आप कि जब मैं इस कंडक्टर को अर्थ कर देता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है, ये अच्छी तरीके से अपन पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, उस वक्त अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया, अर्थिंग, तो इस वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिमिट कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे की तरफ। एन अर्थ कंडक्टर एक्ट एज एन अर्थ कंडक्टर acts as a screen or shield
शील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अर्थ कंडक्टर एक्ट करेगा एज ए शील्ड। तो अर्थ कंडक्टर एज ए शील्ड की तरह एक्ट करेगा, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है, देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जब आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर के अंदर क्या है कि चार्ज जनरेट हो जाते हैं। ये अपन बाद में पढ़ते हैं, अभी पढ़ोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग होती क्या है कि अर्थ कंडक्टर की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, इतना ही पढ़ो, है ना, नहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो उसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होता है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो अपने को पता है कि फोर्स अपॉन चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू मान लो। तो यहाँ से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस हिसाब से ये फोर्स उस पर लगेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से आ गया ए वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू ई वेक्टर अपॉन एम, यानी मेरे को एक्सेलरेशन आ गई। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले काइनेमेटिक्स वाले अप्लाई हो जाएंगे। वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले इसके लिए अप्लाई हो जाएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये लगता है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी क्यू ई बाय एम। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, ये है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई भारी थ्योरी नहीं है, फोर्स है, फोर्स की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो वहाँ पे फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपन करते हैं जिसकी वजह से अपन ये सब देख सके। चलो एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल ये है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल 45 डिग्री पे फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखी है मान लो x, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है E, ओके, E इधर की तरफ है, मुझे निकालना है, और चार्ज है Q, चार्ज है Q, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इन सब की वैल्यू क्या है। तो Q इज चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने फेंक के मारा है, तो Q इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, ठीक है। और मान लो, और इसका मास दे रखा है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, बेसिकली कोई ऐसा है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मास कुछ अलग है। तो मास मैं लिख देता हूँ कितना है, थोड़ा इजी कर लेने के लिए, इसीलिए मैं इसका मास मान लेता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -30 kg, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर इनवर्स, 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये चार्ज है, और x दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u फॉर विच इट डज नॉट हिट अपर प्लेट, ठीक है, अपर प्लेट को हिट नहीं करे। तो पहली बात, इसके करेंगे कंपोनेंट, मान लो तो अपर प्लेट को हिट नहीं करे तो ये किस तरह से इसका मोशन होगा, इसका मोशन ऐसे जाके ये हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, और फिर इस तरह से इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, कूल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, कूल है। तो आप देखते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई, डेट विल बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 3, डेट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है। और इक्वल टू इसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन करूँगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाय मास, मास इज 1.6 इंटू 10 की पावर -30। तो यहाँ से ये आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -10 की पावर 14 विल बी द मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव है, रिटार्डेशन होगा वो तो ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, ऊपर वाली पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को s पता है। तो सिमिलरली पहले लगाए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली वेलोसिटी u/√2 हो जाएगी, तो यहाँ से 0 इक्वल टू u कितनी है, यू स्क्वायर बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस
प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। 2 एक्सेलरेशन 10⁻14 इंटू एस इज 2 सेंटीमीटर 10⁻−2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, u² 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻12 4 इंटू 10⁻12 ये इसका एक्सेलरेशन u की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻12। तो इधर से u की वैल्यू आ गई 2√2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो ऊपर वाली प्लेट को टच कर सके। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो सिर्फ फोर्स निकालने का क्वेश्चन है, बाकी है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। तो इस तरह के चिंदी क्वेश्चन आएंगे आपको, मोशन अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से चिंदी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है, क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स मेरे हिसाब से आती है, और काइनेमेटिक्स भी नहीं आती तो आपने बहुत पाप किए हैं ज़िंदगी में। चलो इसके बाद अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ फिक्स दूरी पे रहे हो, जो कुछ फिक्स दूरी पे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे हो। तो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges, point charges separated by a very small and finite distance। मतलब कि छोटे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट छोटी सी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मैं अभी बना देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये दोनों सेपरेट है डिस्टेंस 2L के सेपरेशन से, इसका चार्ज Q है, इसका -Q है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम जो कि जिसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अपन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, यानी जो कि इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। एक नया तरह का वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल of an electric dipole, strength of an electric dipole is measured by a vector vector quantity known as
वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उसकी स्ट्रेंथ को अपन मेजर करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है वो अभी देखेंगे। The magnitude of electric dipole moment is charge into distance between charges, यानी Q इंटू 2L। तो मैग्नीट्यूड हो गया P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज Q इंटू 2L, और डायरेक्शन किधर होगी वो भी देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो P वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। दिस विल बी P वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा 2L और डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ होती है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की जिसका मैग्नीट्यूड Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी यहाँ पे 2L है, और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे कि कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब कि अब ये डाइपोल है मान लो, तो डाइपोल नेगेटिव चार्ज इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये -Q ये +Q, इनका सेपरेशन बीच में दे रखा है 2L, यानी ये L है ये L है, और मेरे को कहीं एक्सिस पे यहाँ से A डिस्टेंस पे मेरे को निकालना है, यहाँ से A डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सिस पे। यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों वजह से, ठीक है। तो ये 1 मान लिया मैंने और इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया इसको 2 मान लिया। तो E1 होगा इस तरफ और E2 होगा उस तरफ,
तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, E1 E2 निकालूंगा और फिर उसका वेक्टर सम कर दूंगा। तो E1 विल बी के क्यू, E1 के क्यू अपॉन ए माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। और सिमिलरली E2 विल बी माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर। आई कैप, ठीक है। अब मैं ई नेट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर विल बी द ई नेट वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो सिमिलरली मैंने लिख दिया, तो के क्यू अपॉन ए माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आई कैप में आएगा ये सब, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो के क्यू बाहर, ए प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा के क्यू 4AL अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट कैसे, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एंड आई कैप, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा और चेंज करूँगा, इसको मैं लिखूँगा पी वेक्टर की तरफ से। यहाँ पे पी वेक्टर विल बी Q2L आई कैप, है ना। तो मैं इसको पी वेक्टर की टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो ई नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू 2k पी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर अज्यूम करूँ कि L बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू A, इफ L is very very small in comparison to A, then E net will become 2kP A अपॉन A की पावर 4, राइट। तो यहाँ से थोड़ा नीचे जाते हैं तो E net will become 2kP अपॉन A क्यूब। तो ये हो गया जब ये बहुत छोटा हो, L बहुत छोटा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2kP अपॉन A क्यूब होती है। तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, ऊपर वाला याद हो या नहीं हो, नीचे वाला आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि एक्सिस पे ई नेट एक्सिस विल बी इक्वल टू 2kP अपॉन ए क्यूब, 2kP अपॉन ए क्यूब। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। अब हम निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। तो सेकंड हम निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सिस ले लेते हैं। देखो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, डिस्टेंस थी बीच में 2L, और यहाँ पे मेरे को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई A। अब नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, और पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस तरफ। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ। तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2 वेक्टर। ठीक है, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा। सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगल थीटा है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। तो ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो अंदर वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अब पहले मेरे को E1 निकालता हूँ मैं। ये L, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ A² प्लस L²। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस डायगोनल विल बी A² प्लस L²। ठीक है, तो अब E1 निकालते हैं। E नेट विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E2 कुल। अब E1 निकालते हैं। E1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। E1 विल बी K Q अपॉन A² प्लस L², ठीक है, का अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी KQ अपॉन A² प्लस L²। अब E1 वेक्टर फॉर्म में आएगा, इसको मैं cos थीटा sin थीटा में करूँगा। तो देखो, ठीक है, तो E1 विल बी, यहाँ से अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो KQ A² प्लस L² cos थीटा, ये नेगेटिव I प्लस KQ A² प्लस L² साइन थीटा पॉजिटिव J, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो एक तो पॉजिटिव J की तरफ बनेगा और एक नेगेटिव I की तरफ बनेगा। कूल है। सिमिलरली मैं E2 लिख रहा हूँ, सिमिलरली मैं E2 लिख रहा हूँ। तो E2 विल बी KQ माइनस KQ अपॉन A² प्लस L², सेम बनेगा। और E2 को वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या बनेगा, E2 का वेक्टर फॉर्म बनेगा माइनस KQ A² प्लस L² cos थीटा I माइनस KQ A² प्लस L² साइन थीटा J। ठीक है, तो उसका Y नेगेटिव होगा और X भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से इसका बन गया नेट। तो मैं अब E नेट निकालूंगा। ठीक है, तो अब मैं E नेट निकालने के लिए इसको
थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ई नेट निकालता हूँ। ई नेट विल बी इक्वल टू -2k³ अपॉन a² + l² cos थीटा आई कैप। ठीक है, अब cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा को लिख सकता हूँ L/√a² + l²। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 2k³ L अपॉन a² + l² की पावर 3/2 आई कैप। ठीक है, अब इसी ई नेट को मैं P की टर्म्स में लिखूँ तो इसी ई नेट को मैं P विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू क्या होगी, ये P की वैल्यू है। ठीक है, तो P विल बी Q2L आई कैप। तो दिस विल बी ई नेट विल बी इन वेक्टर फॉर्म विल बी -2kp अपॉन, इसको हटा देता हूँ मैं नीचे वाले को, -2kp अपॉन a² + l² की पावर 3/2। तो ये हो गया अपना ई नेट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही वाली चीज़ करेंगे। इफ L इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू A, देन ई नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू -2kp अपॉन a³, -2kp अपॉन a³। तो अब इसको डब्बे में डाल देते हैं। ये नीचे वाला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, मतलब नींद में भी उठा के पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए। ये होता है इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए -2kp अपॉन a³, और एक्सेल के लिए, सॉरी इक्वेटोरियल के लिए, इधर मैंने कुछ गड़बड़ करी लगता है, सॉरी 2kp नहीं आएगा, सिर्फ p आएगा, क्योंकि देखो 2l है यहाँ पे, q × 2l, तो q × 2l यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही kp आएगा, तो -kp अपॉन 2l। ठीक है, तो -kp अपॉन 2l इसका वैल्यू हो जाएगी, -kp अपॉन a³ इक्वेटोरियल के लिए, और एक्सेल के लिए हो गए 2kp अपॉन a³। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।